हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लगे, क्योंकि कोई भी इंसान सच नहीं सुनना चाहता, लेकिन सच यही है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको फंसाया, जिसकी वजह से आप आज उस कगार पर पहुंच गए हैं जहां पर आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने कभी किसी से कुछ नहीं चाहा, लेकिन आज आप उस दोराहे पर खड़े हैं जहां से आपको ऐसा लगता है कि ना तो आप वापस जा सकते हैं और ना ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और इन सब चीज़ों के लिए अगर थर्ड पार्टी जितनी जिम्मेवार है, उतना ही आपके पर्सन भी जिम्मेवार हैं। हम आपके पर्सन को इनोसेंट कहकर थर्ड पार्टी पर सारी बातों को नहीं डाल सकते, ये एक कड़वा सच है। गाइज, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड को अच्छे से शफल करना जरूरी है गाइस। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, स्ट्रेंथ। दोनों ही कार्ड मेजर काना से आए गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको जाल में फंसाया। आपके आज जो भी आपकी हालत है उसके लिए जितना थर्ड पार्टी जिम्मेवार है, उतना ही आपके पर्सन भी जिम्मेवार है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको वो सपने दिखाए जो शायद वो कभी पूरे नहीं कर सकते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। इसका मतलब वो किसी के दबाव में शुरू से ही थे। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने उनसे कमिटमेंट मांगने की कोशिश की, आपके पर्सन आपको टाल जाया करते थे, या आपको इस तरह से बातों में लगा लेते थे कि आपको लगता था कि आज नहीं तो कल आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। लेकिन आपके पर्सन जिस समय आपके साथ रिलेशन में थे, उस समय से लेकर जब तक आपका रिलेशन रहा, आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार दो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं। आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका जॉब हो सकती है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ हैं तो उनका एक्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन हमेशा दो चीजों को बैलेंस करते रहे। वो दोनों में से किसी को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब इंसान
एक साथ दो नाव में सवार होने की कोशिश करता है तो मुंह की खानी ही पड़ती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को मुंह की खानी पड़ी या एक फैसला लेना पड़ा और तब उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया जो उनके लिए ईजी था, यानी कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई, इसका मतलब थर्ड पार्टी आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा हावी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने इस तरह की चीजें की। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो जिसकी वजह से ये चीजें हुई, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान यंग एनर्जी में होता है तब उसे अट्रैक्शन भी प्यार लगने लगता है। और आज का टाइम ऐसा है कि अट्रैक्शन को भी लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि हीर और रांझा वही है ना। और जब असलियत सामने आती है तब तक बहुत देर हो जाती है, लेकिन होता ये है कि जो इंसान मेच्योर होता है उससे ये सब चीजें देखी नहीं होती हैं। और जब सामने वाला इतना बढ़ बढ़ कर उसके लिए कुछ करता है तो उसको लगता है कि शायद यही मेरी दुनिया है। और जब आप अपने पर्सन के ऊपर डिपेंड हो गए तो आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया, थर्ड पार्टी के फेवर में हो गए, क्योंकि आपके पर्सन को लगने लगा कि आपके साथ उनका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि पहले ये इंसान खुद ही प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ा, आपको कॉन्फिडेंस में लिया, और जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गए तब इंसान ने अपनी सारी जरूरतें धीरे धीरे करके पूरी करनी शुरू कर दी। और जब इसे लगा कि अब आपसे कोई फायदा नहीं है या आपसे ज्यादा इसको जो है अपनी फैमिली से फायदा है, तो ये इंसान वापस अपनी फैमिली में चला गया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि ऐसा हो सकता है कि शुरू से ही ये इंसान अपने फैमिली प्रेशर में रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, जिसकी वजह से जब इसको जब तक अपने घर से प्रॉब्लम थी तब ये आपके साथ अपनी जरूरतें पूरी करता रहा या करती रही, और जब इसके घर से वो सब चीजें मिलने लगी या घर वालों को पता चल गया, जब उन्होंने अपना फंदा टाइट किया, तो ये इंसान आपको छोड़कर भाग खड़ा हुआ। भाग तो खड़ा ही हुआ, इस इंसान ने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि ये आपको जानता ही नहीं है या जानती ही नहीं है। इन सब चीजों से आपके ऊपर बहुत गहरा असर हुआ क्योंकि आपने कभी इस तरह की चीजें की नहीं, आपको ये सब चीजें आती नहीं। आप सीधा किसी से प्यार करते हैं तो आपने दिल से किया, दिल से निभाया, लेकिन जिस दिन आपको ये समझ में आया कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। आपको लगने लगा कि सारी दुनिया अगर इतना चीट कर सकती है और आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया तो आपके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, और जिस वजह से आप काफी परेशान हो गए। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, बताने की, लेकिन आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया। आपके पर्सन दुनिया से बात करना चाहते हैं, उनके पास सबके लिए टाइम है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन आपको कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, या उनके पास टाइम ही नहीं होता, या वो बहुत बिजी होते हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर तो वो बन नहीं गए हैं, और किसी बड़ी मिनिस्ट्री में भी नहीं है कि उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपको ये दिखाते हैं जैसे उनसे ज्यादा कोई बिजी ही नहीं है। और जब आप उन्हें 24 घंटे ऑनलाइन देखते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो भी वो उसे इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, सब कुछ इसके हाथों में दे दिया, आज जब इस इंसान के पास सब कुछ है और आपका दिया हुआ ही है, उसके बाद भी ये इंसान आपके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तो आपकी जगह कोई भी होगा तो उसका दिल दहल जाएगा। ये तो आप ही है कि सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी जगह कोई भी हो तो वो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि इसको शर्म बोल के कोई चीज ही नहीं है। आपने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, अगर मैं कहूँ कि काफी रुपया पैसा खर्च किया, जो कुछ भी आपके पास था आपने इस रिलेशन में लगा दिया, उसके बाद इसको वापस लाने में लगा दिया। आपने कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जहां से आपको जरा सी भी उम्मीद लगी, आपने वो सब चीजें की, इसको भी समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस इंसान की तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है, इसको तो कुछ सुनना ही नहीं है। आप जितना इसके आगे जाने की कोशिश करते हैं, ये आपसे उतना ही दूर भागता है। और भागता क्यों है? क्योंकि इसको पता है आप इसके पीछे दौड़ेंगे, जिसकी वजह से आप काफी परेशान है। आपके पास जो भी जमा पूंजी थी आज आप वो हार चुके हैं। आपके पास आज ना तो रिलेशन बचा और ना ही पैसा, जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं। और आप आज यूनिवर्स से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आप एक ऐसी इंसान है जिसने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, और जब आपने कभी किसी से थोड़ी सी उम्मीद रखी, और उम्मीद भी क्या, सिर्फ ये कि आपको ऐसा लगता था कि ये इंसान
बहुत समय तक आपके साथ रहेगा, लेकिन इस इंसान ने बहुत जल्दी ही अपनी औकात दिखा दी। और मजे की बात यह कि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप हमिट के मोड में चले गए हैं। हमिट के मोड का मतलब होता है कि जब इंसान वहाँ पर जाकर कन्फेस करता है, गुनाहों की माफ़ी माँगता है, उसकी अंतरात्मा जाग जाती है ना? या उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि आपको भी सही और गलत की पहचान हो गई, आप इस इंसान को पूरी तरीके से समझ चुके हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि इस इंसान से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ये इंसान अपने दिमाग से नहीं चल रहा। ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर सारे काम कर रहा है। थर्ड पार्टी के लिए इसके पास बहुत सारा टाइम है, हर चीज़ है, लेकिन आपके लिए इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इसकी बीवी हो या इसके हस्बैंड हो, है ना? कि जिसके लिए तो पूरा टाइम निकाल रहा है, निकाल रही है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये इंसान पलट के नहीं देखता। जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, आपको ये लगता है कि शायद इस दुनिया में आपने जिसके लिए भी किया बदले में आपको कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से आप हमिट के मोड में हैं। आप लगातार यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि संसार में अगर सारी दुनिया जुटी है, तो आपका प्यार पर से पूरी तरह से विश्वास उठता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि हमिट का मोड ये दिखाता है कि आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर ली है, जिसकी वजह से आप यूनिवर्स के साथ कन्फेस कर रहे हैं, उनके आगे अपने गुनाहों को माफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अरे भाई, प्यार करना गुनाह नहीं होता। और आपने क्या गुनाह किया? आपके सामने जो चीजें जिस इंसान ने जैसे रखी, आपने बस उस राह पर चलना शुरू कर दिया। और सच्चे मन से चले तो कोई भी काम जो दिल से किया जाता है वो कभी भी गलत नहीं होता। लेकिन आप इस समय रिग्रेट में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्स हो सकता है कि आपके फेवर में हो, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि टू ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पर्सन का कप आपके हाथ में होगा और आपका कप आपके पर्सन के हाथ में होगा। यानी कि जो चीजें आज आप फेस कर रहे हैं वही चीजें आपके पर्सन को फेस करनी पड़ेंगी, और जो चीजें आपके पर्सन फेस कर रहे हैं वही सब चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि कहते हैं कि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तित होता रहता है। और अगर आपने इस प्यार में सब कुछ हार दिया, अगर आप सच्चे मन से अपने पर्सन को प्यार करते हैं और आज भी आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन ही चाहिए, तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन को ये एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी जैसी उनकी हालत हो जाएगी, थर्ड पार्टी दोबारा से उनको धोखा देगी। क्योंकि जब वो आपके पास आए थे तब थर्ड पार्टी से ठोकर खा के आए थे, आपने उन्हें संभाला, संवारा, इस लायक बनाया, और जैसे ही वो स्टैंड हुए थर्ड पार्टी ने एंटर कर लिया और आपके पर्सन एकदम से बदल गए। लेकिन कहते हैं कि जो एक बार हुआ वो बार बार नहीं होगा, इस चीज की क्या गारंटी है? हो सकता है कि थर्ड पार्टी फिर से लात मार दे, तब ये इंसान अपनी वाइस वर्सा एनर्जी में आएगा और तब इसको पता चलेगा कि किसी को दर्द देने का क्या मतलब होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि जिस दिन इस इंसान के ऊपर ये सब चीजें बीतेंगी, जिस दिन इसको पता चलेगा कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और थर्ड पार्टी के चक्कर में कर दिया, थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इसने आपके साथ जो चीट किया पैसों को लेकर, रिलेशन को लेकर, वो सब चीजें इस इंसान को इतना रिग्रेट में कर देंगी कि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आप देख सकते हैं कि फाइनेंस भी इस इंसान के पास नहीं है, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये इन सब चीजों को दोबारा से गेन कर पाएगा। और वो भी सच्चे मन से करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि दिल में दो तरह की चीजें रखकर अगर आप कोई काम करेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पर्सन क्यों इस हालत में? क्योंकि वो दो चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये इंसान एक तरफा होकर अपनी अपनी जमीर को पहचान कर अगर ये वर्क करेगा, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीजों को थोड़ा बहुत संभालने की पोजीशन में आ जाए। लेकिन इस समय इस इंसान के पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी फैमिली के चक्कर में फंसा हुआ है। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये सही गलत का फैसला कर सके, क्योंकि टोटली ये इंसान गुमराह हुआ है। कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा लालची हो जाता है या किसी के साथ मिलकर किसी को चीट करता है, तो वो बराबर का हिस्सेदार होता है। अगर मैं कहूँ कि थर्ड पार्टी ने स्पेल वर्क किए तो किसकी वजह से किए? आपके पर्सन की वजह से किए। अगर आप अपने पर्सन के साथ ना होते तो शायद आपकी आज आप ये हालत ना होती। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, जितना भी बुरा हुआ, वो आपके पर्सन की वजह से हुआ, चाहे थर्ड पार्टी ने किया। लेकिन जो कहते हैं ना कि बेस क्या था? बेस आपके पर्सन ने ही वो सब चीजें उस थर्ड पार्टी को बताई होंगी, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने आपका वो हाल कर दिया, जिससे कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ भी चली गई और आपके पर्सन के अंदर तो कभी स्ट्रेंथ थी ही नहीं।
क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय आपको बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। आप जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इस समय खराब हो रही है, फाइनेंस आपके पास रहा नहीं, रिलेशन आपको छोड़ के चला गया, तो आप अपने अंदर में एकदम एंजाइटी में हैं, आपसे कोई भी काम हो नहीं रहा, आप जो भी काम करने जाते हो उसमें लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी चार्ज हो रही है, और जब इंसान की नेगेटिव एनर्जी चार्ज होती है तब वो कितना भी चीजों को ठीक करने की कोशिश करे लेकिन चीजें ठीक नहीं होती। तो उसी तरह की चीजें आपके साथ भी हो रही हैं कि आप जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करें चीजें उतनी ही बिगड़ती जा रही हैं। आपके पर्सन वापस आएंगे ये तो कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं, अगर आप मूव ऑन कर पाते हैं, तो आपके पर्सन को आने वाले टाइम में यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ी नुकसान होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब आपकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। किसी के कंधे पर रख कर आप ऊपर चढ़े और आपने उसी कंधे को लात मार दी तो आप भी गिरेंगे, है ना। अगर आपने किसी के साथ मिलकर किसी को नुकसान पहुंचा दिया, वो भी प्यार में धोखा देके, तो आपको भी वो फेस करना पड़ेगा। यही कारण है कि आपके पर्सन आगे चाह करके भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान जितना आगे बढ़ेगा उतना पीछे जाएगा। ये नहीं कि इस इंसान को मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये इंसान आज बहुत ज्यादा खुश हो सकता है, क्योंकि इसको लगता है कि थर्ड पार्टी इसको बहुत कुछ गेन करवा देगी, लेकिन मैं आपको बता दूं आने वाले समय में आपके पर्सन को कुछ भी मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और ये आगे बढ़ नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते। आप इतना ज्यादा स्पिरिचुअल इनसे इतना प्यार करते हैं कि इनके पैरों में पड़ गई हैं बेड़ियां, ये चाह करके भी आपको छोड़ नहीं सकते, जिसकी वजह से आपके पर्सन को वापस मुड़ना ही पड़ेगा। कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक अंतरात्मा होती है, और जिस दिन वो अंतरात्मा जागती है उस समय इंसान सबसे ज्यादा गिल्ट में जाता है। और अगर आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान होती है, अगर आपके पर्सन की अंतरात्मा जागती है, उन्हें गिल्ट होता है, तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेगा, रियूनियन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके अलावा इस इंसान के पास मुझे कोई दूसरा चारा नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ मिलकर इसने आपको धोखा दिया है। तो ये इंसान तो इतना बेशर्म है कि आप प्यार कर रहे हैं और उस प्यार में किसी के साथ मिलकर आप धोखा दे रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि आप वापस जाएंगे, रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला बड़ी खुशी से आपको एक्सेप्ट कर देगा। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन आपके दिल का ये है कि आपको हर हालत में यही इंसान चाहिए, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं, इतना प्यार आपको लगता है कि करते थे, चाहे वो झूठ ही करते थे, लेकिन आपके लिए वो बहुत कीमती था, क्योंकि आपको ऐसा करने वाला कभी कोई नहीं मिला। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आने वाले टाइम में आपसे रिबर्थ करने की कोशिश करेंगे, और ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उनके साथ रिबर्थ करना है कि नहीं करना है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, और जब ये रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब आपके पर्सन कितनी भी कोशिश कर लें मगर ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता, इसे आपके आगे आके घुटने टेकने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, आप अगर चाहें तो इस इंसान के साथ रियूनियन करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा सफर किया है। अगर सामने वाला आपके पर्सन अगर अपनी तरफ से आपको धोखा देते तो ठीक था, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको जो नाच नचाया, उसके बाद इस इंसान को माफ करना या ना करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 2 ऑफ कप का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाए थर्ड पार्टी जो ये माने कि जब आपके नहीं हुए आपके पर्सन तो थर्ड पार्टी के क्या होंगे, या थर्ड पार्टी अपना उल्लू सीधा करने के बाद आपके पर्सन को लात मार दे। तो 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक आपके पर्सन की आने की संभावना नजर आ रही है। अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 2 है, तो ये रीडिंग 100% आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपके लिए वर्क भी करेगी। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा, क्योंकि कहते हैं कि जब यूनिवर्स किसी को दे रही होती है तब हमें उसको पूरे टाइम मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए। पता नहीं किस क्षण क्या मिल जाए, इसलिए जब भी आप कोई वीडियो देखें या किसी भी तरह की रीडिंग देखें, क्योंकि ये रीडिंग आप अपने लिए देख रहे होते हो, तो इसको स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करने से आपकी लाइफ में जो चीजें आने वाली होती हैं वो भी स्किप कर जाती हैं। फिर आपको लंबे समय तक
जो है वो फायदे नहीं होते और फिर आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, फिर आप बहुत सारे प्रश्न करना शुरू कर देते हो। तो इससे पहले आप अपने आप को देखिए कि क्या आपने कोई गलती की है, और अगर आपने गलती की है तो उसके लिए आप किसी और को ब्लेम क्यों कर रहे हैं, है ना? तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जब रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन जो है वो अपनी फैमिली और थर्ड पार्टी के प्रेशर में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, बात करना नहीं चाहते, है ना? आपने अपने पर्सन को वापस लाने की बहुत कोशिश की, अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आप हमिट के मोड में जा रहे हैं। अगर यूनिवर्स आपकी बात सुनती है तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपके पर्सन के अंदर आज वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो आपके लिए फेवर कर सके, लेकिन ये इंसान जितनी कोशिश कर ले आगे नहीं बढ़ सकता। और जिस दिन इसे ये चीजें समझ आ जाएंगी उस दिन इसे अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। और अगर ये वर्क करता है और इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आने की पूरी कोशिश करेगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।